जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वैदांतिक दृष्टांत में। मित्रों, इस सेठ की कहानी को यदि याद कर ली या जीवन में धारण कर ली तो अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। तो दर्शकों, आज का हमारा जो यह प्रसंग है यह वास्तव में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज की यह हमारी कहानी एक सेठ की कहानी है और इस सेठ जी की कहानी को सुनने से कभी भी लाइफ में कोई गरीब नहीं रहता है। बंधुओं, आज का जो प्रसंग है यह वास्तव में बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज के इस ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मोटिवेशनल प्रसंग के साथ आप अंत तक बने रहें। तो दर्शक बंधुओं, आइए आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि मनुष्य गरीब कैसे रहता है और क्यों रहता है और एक मनुष्य धनवान कैसे बन सकता है। तो बंधुओं, प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहें। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक सेठ रात्रि में विश्राम कर रहा था, सो रहा था। जब वह सेठ रात्रि के समय गहरी नींदों में सो रहा था तो उस सेठ के नींदों में, सपनों में, उसके सपनों में स्वयं माता लक्ष्मी आती है। दर्शकों, माता लक्ष्मी सेठ जी के सपने में आकर के सेठ जी से कहती है और सेठ जी से बोलती है, हे सेठ जी, अब मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ और तुम्हारे पास जब तक मैं रही थी तब तक तुम खूब धनवान रहे, सब लोग तुम्हारी खूब इज्जत करते थे, मगर अब मेरा तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ गया और अब मैं तुम्हारे पास से निकल कर के जा रही हूँ। दर्शक बंधुओं, सपने में माता लक्ष्मी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के सेठ बड़ा ही चिंतित हो गया और सेठ माता लक्ष्मी से कहता है, हे माँ, तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझको क्यों छोड़ करके जा रही हो? आपके कारण ही तो मैंने आखिर मेरे यार दोस्त और नाते रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना शुरू किया है और जब तक आप रहती हो तब तक मैं उनके पास ना तो जाता हूँ, ना ही उनसे मिलता हूँ और ना ही मैं उनसे मिलने जुलने के लिए जाता हूँ और इस समय तुम मुझको छोड़ करके जा रही हो। अगर आप मेरे पास से चली जाओगी, अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो लोग बाग मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे। आपकी वजह से ही, आपकी बदौलत से ही लोग मुझको सलाम ठोकते हैं और मेरी खूब इज्जत करते हैं और अगर आप ही मेरे पास से चली जाओगी तो आखिर मेरे पास बचेगा क्या? मैं तो रोडपति हो जाऊंगा। बंधुओं, ये सब सुन करके मित्रों, वह लक्ष्मी माता सेठ जी से कहती है कि हे सेठ जी, आखिर मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे कारण अपने नाते रिश्तेदार, यार दोस्तों को छोड़ो और उनके साथ मत बैठो और उनसे मत बोलो और तुम किसी से मत मिलो। मैंने तुम्हें इस बात के लिए कभी भी मना नहीं की। यह तुम्हारी एक स्वाभाविक बात है, परंतु मैं एक चंचल स्वभाव की हूँ और मैं किसी के पास में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती हूँ और मैं हर समय हर किसी के पास आती जाती रहती हूँ। और सेठ जी, इसी प्रकार मेरा भी अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। बंधुओं, यह सब देख करके वह सेठ माता लक्ष्मी से कहता है कि हे माते, अब आप तो मुझको छोड़ करके जा रही हो, लेकिन मेरा क्या हाल होगा अब? सज्जनों, फिर वह माता लक्ष्मी सेठ जी से सपने में ही कहती है कि सुनो, अगर इस प्रकार की बात है तो मैं तुमको एक वरदान देती हूँ। जो भी तुम मुझसे वरदान मांगोगे वह वरदान मैं तुमको दे दूंगी। दर्शक बंधुओं, वह लक्ष्मी माता सेठ जी से वरदान मांगने की कहती है तो सेठ जी कहते हैं कि हे माते, मैं आज आपसे वरदान नहीं मांग पाऊंगा। ऐसा करो कि तुम कल वापस मेरे सपने में आना और मैं कल तुमसे वरदान मांग लूंगा। इतने में ही उजाला हो जाता है, सवेरा हो जाता है और दूसरा दिन क्या सवेरा होते ही सेठ जी अपनी बहुओं के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। अब उस सेठ जी के 4 बहुएं थी। सेठ अपनी चारों बहुओं के पास जाकर के कहता है कि सुनो, रात्रि में मेरे सपने में माता लक्ष्मी आई थी और मित्रों, इस प्रकार से वह सेठ उन अपनी चारों बहुओं को और बेटों को पूरी बातें बता देता है। और सेठ जी अपनी चारों बहुओं से और बेटों से कहता है कि मुझे माता लक्ष्मी से मुझको वरदान मांगना है, तो मैं उससे वरदान में क्या मांगू?
मित्रों, फिर वे चारों की चारों बहुएं अपने ससुर जी से कहती है कि हे ससुर जी सुनो, अगर ऐसी बात है तो आज रात आप स्वप्न में माता लक्ष्मी से कहना कि अगर हमारे गरीब होने का समय नजदीक आ गया है और आप हमको छोड़कर जा रही हो तो ऐसा करो, आपके जाने के बाद हमारे घर परिवार के लोगों में आपस में प्रेम बना रहे और कभी भी आपके जाने के बाद में हम घर के परिवार के लोगों में मनमुटाव नहीं बने और कभी भी हमारे घर में झगड़ा नहीं हो। हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। बंधुओं, अपनी चारों बहुओं के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के सेठ अपने महल में मकान में आ जाता है और सेठ अपने मकान में आकर के अपनी पत्नी से कहता है, हे भगवान, रात मेरे सपने में माता लक्ष्मी आई थी और वो माता लक्ष्मी मुझसे हमारे घर को छोड़कर जाने की बात कह रही थी और अब उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जाती जाती तुमको एक वरदान दूंगी। तो मुझसे माता लक्ष्मी ने कहा है, तो तुम बताओ कि अब मैं उससे क्या मांगू। दर्शक बंधु, उसके बाद में सेठ जी की पत्नी वह सेठानी सेठ से कहती है कि सुनो, अगर हमारा गरीब होने का समय आ गया है और हमारे पास धन और दौलत नहीं रहने वाली है तो तुम माता लक्ष्मी से कहना कि तुम हमारे घर के लोगों में आपस में प्रेम बनाए रखना और एकता बनाए रखना, क्योंकि कहते हैं आपस में लोगों में प्रेम एक ऐसी संगठन शक्ति होती है जो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को लांग करके पार कर जाती है। मित्रों, अपने सभी घर वालों से इस प्रकार की बातें सुनकर के सेठ बड़ा ही विचित्र हो जाता है और सेठ अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग क्या मांग रहे हैं। अगर इनको मांगना ही था तो खूब सारा धन मांगते, जिससे कि माता लक्ष्मी के जाने के बाद हमारे पास धन की कोई आपत्ति नहीं हो, मगर कोई बात नहीं, जो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा है मैं वही माता लक्ष्मी से मांगूंगा। फिर मित्रों, रात्रि का समय हो जाता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो सेठ जी सो जाते हैं। मित्रों, जैसे ही सेठ जी को गहरी नींद आती है तो उसी समय माता लक्ष्मी सेठ के सपने में आ जाती है और सेठ जी से कहती है कि मेरा जाने का समय आ गया है और तुम्हें जो भी वरदान मांगना है वो मांग लो। मित्रों, फिर वह सेठ माता लक्ष्मी की बात को सुन करके सपने में ही माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से कहता है कि हे माँ, अगर तुमको मुझे वरदान ही देना है तो ये वरदान दीजिए कि आपके जाने के बाद में हमारे घर में आपस में प्रेम बना रहे, कोई कलह विवाद नहीं हो, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के सदस्य समस्त आपस में प्रेम से और सद्भाव से रहें और हमारे परिवार में आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, चाहे हमारे पास कैसी भी दरिद्रता आ जाए, लेकिन उस समय हम समस्त घर वालों में एकता और प्रेम बना रहे। हे माते, हमको नहीं चाहिए वो धन, हमको नहीं चाहिए वो खुशी जो धन और दौलत से खरीदी जा रही हो। हे माँ, हमें तो केवल आप यह वरदान दे दीजिए कि हमारे घर के परिवार के सदस्यों में आपस में हमेशा प्रेम बना रहे। मित्रों, फिर वह माता लक्ष्मी सेठ की इस प्रकार की बातें सुनकर के सेठ जी को वरदान दे देती है और कहती है कि सुनो सेठ जी, अब मैं तुम्हारे पास से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। फिर सेठ जी माता लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर के सेठ जी बड़ा ही अचंभित हो जाता है और माता लक्ष्मी से कहता है कि हे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि मैं आपको छोड़कर के जा रही हूँ और अब कह रही हो कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, फिर माता लक्ष्मी सेठ जी से कहती है कि हे सेठ जी, जिस घर में लोगों में आपस में प्रेम बना रहता है और जिस घर में लोगों में एकता और संगठन रहता है और जिस घर में लोगों में मन में अंदर प्रेम बना रहता है, तो मैं उसी घर में बनी रहती हूँ और आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बना रहता है। ऐसे घर को छोड़ करके मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, इसलिए सेठ जी मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहें और आपस में सब अपना अपना मान सम्मान करें, एक दूसरे का सभी मान सम्मान करें और जिस घर में संगठन बना रहता है वह घर, उस घर के सदस्य हर बड़े से बड़े दुख को लांग जाते हैं और सहजता से पार कर लेते हैं। तो दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक प्रसंग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।